सारे दुख एक तरफ, लेकिन उस प्लेयर को गिरते हुए देखना जिसको आपने तहे दिल से सपोर्ट किया और वो प्लेयर जब आपको लेट डाउन करे, उसका दुख एक तरफ। टैलेंट हो ना हो, लेकिन आप उसके साथ खड़े रहे, उसका बिहेवियर चाहे जितना अनप्रोफेशनल रहा हो, लेकिन आपको एक उम्मीद रही कि यहां पर एज के चलते ये सब चीजें हो रही हैं। एज द सीजन विल प्रोग्रेस एंड एज द ईयर्स विल गो बाय, यहां पर ही विल बिकम मच मोर मैच्योर, लेकिन वो सारी चीजें होती दिखाई नहीं दी हैं अलेहांद्रो गर्नाचो के केस में ना। अगर मैं लेटेस्ट रिपोर्ट्स की बात करूं तो यहां पर अलेहांद्रो गर्नाचो ने अपना डिसीजन फाइनल कर लिया है और उन्होंने ये अपना डिसीजन यूनाइटेड की मैनेजमेंट तक को कन्वे कर दिया है दैट आई ओनली एंड ओनली वांट वन क्लब, और अगर नहीं जा पाऊंगा मैं तो मैं यहां 12, 8, 24 महीने बैठने को तैयार हूं। लेकिन ये न्यूज़ जो निकल के आई है ना, इतनी ज़्यादा बकवास और इतनी ज़्यादा बेसलेस है भाई। अगर लिटरली गर्नाचो ने ये सोच रखा है कि वो 12 महीने अगर बैठेंगे और उसके बाद भी यहाँ पर वो इन डिमांड रहेंगे आपके बाकी क्लब्स की उस कंटेंशन लिस्ट में, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है। एक प्लेयर जिसको 2026 का वर्ल्ड कप अगर खेलना है तो डेफिनेटली उसको यहाँ पर रेगुलर गेम टाइम निकालना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर गर्नाचो का डिसीजन है, जो मेरे हिसाब से यूनाइटेड खुद नहीं चाहेगी, क्योंकि उनको प्रॉफिट अर्न करना है, उनको बस ऑफलोड करना है गर्नाचो को। दे डोंट वांट टू कीप बैड प्लेयर्स एट द क्लब, प्लेयर्स हु आर नॉट कमिटेड टू द प्रोजेक्ट। तो डेफिनेटली यहाँ पर यूनाइटेड वो डिसीजन लेगी, लेकिन चेल्सी को लग रहा है कि वो यहाँ पर 30 मिलियन पाउंड्स में ये डील एग्री कर लेंगे और यूनाइटेड यहाँ पर 50 मिलियन पाउंड से नीचे आने को तैयार नहीं है। हालांकि मुझे अभी भी लगता है यहाँ पर यूनाइटेड समवेयर नियर 40 to 45 मिलियन में ये डील एग्री करेगी, बट उसमें फिर आपका सेल ऑन क्लॉज ऐड होगा 15, 20 या 10% जितना भी होगा, बट सेल ऑन क्लॉज यहाँ पर डेफिनेटली यूनाइटेड इन्वॉल्व करेगी, क्योंकि उनको पता है और ये चीज़ हमें भी पता है, ये चीज़ चेल्सी फैंस को भी पता है कि गर्नाचो हद से हद यहाँ पर 1.5 से 2 साल क्लब में रुकेगा और उसके बाद चेल्सी विल ऑफलोड हिम। बिकॉज देखो क्या है, चेल्सी वो क्लब है जो किसी प्लेयर को यहाँ पर ज़्यादा मौका देता नहीं है। अगर वो अच्छा नहीं कर रहा है, वो झिझकते नहीं है यहाँ पर उसको सेल करने में। उनका प्रोसेस हमारी तरह नहीं है कि हर चीज़ इमोशनल एंगल पे लेके जाएंगे, वहाँ पे तब डिसाइड करेंगे कि प्लेयर बेचना है नहीं बेचना है। गर्नाचो ने अभी अगर आप देखोगे इनफ कर दिया है कि वो सारे यूनाइटेड फैंस के मन से उतर चुके हैं। इफ ही इज गोइंग टू जॉइन चेल्सी देन आई विश हिम ऑल द बेस्ट। ऑब्वियस ही बात है, वंस ही विल बी गॉन आई वुड हार्डली हैव एनी प्रॉब्लम विद हिम। एंड अगेन बात वही आ जाती है, जब तक वो यूनाइटेड में है और यूनाइटेड के अगेंस्ट हरकतें कर रहा है, दैट इज समथिंग दैट आई कैन नॉट टॉलरेट। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये गर्नाचो की जिद है ना, इसको अगर यहाँ पर ख़त्म करना है तो यूनाइटेड मैनेजमेंट को एक डिसीजन, एक हार्श कॉल लेनी पड़ेगी कि नो मैटर वॉट, गर्नाचो चाहे एडी चोटी का जोर लगा ले, हम बेचेंगे तभी जब हमें राइट प्राइस मिल जाएगा गर्नाचो की डील के लिए। अगर यूनाइटेड लिटरली गर्नाचो को कौड़ियों के भाव बेचती है तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। बिकॉज अगर आप देखोगे वहां पर चेल्सी ने मद्यूके को 52 मिलियन पाउंड्स में सेल किया। अगर आप यहां पर देखोगे तो सेविनियो, जो बहुत ही इरेगुलर रहा आपके मैन सिटी के लिए और इतना कुछ प्रोड्यूस भी नहीं किया, वो जा सकता है यहां पर 50 मिलियन यूरोज में टू स्पर्स। और जैक ग्रिलिश के कॉन्ट्रैक्ट में भाई, जैक ग्रिलिश ने लिटरली लास्ट ईयर बेर मिनिमम भी नहीं किया था। प्रीमियर लीग में यहां पर 30 मैचेस खेले और उन 30 मैचेस में 1 गोल और 1 असिस्ट था। उसके लिए यहां पर एवर्टन अगर उसको परमानेंट करेगी तो 50 मिलियन पाउंड्स देने को तैयार है। तो गर्नाचो, जिसके कॉन्ट्रैक्ट में भी 3 साल बाकी हैं, अगर यूनाइटेड आर रेडी टू सेल हिम फॉर एनीथिंग लेस देन 45 मिलियन पाउंड्स, आई थिंक भाई हम बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं हमारे ही क्लब के अगेंस्ट। क्योंकि आप अपने प्लेयर्स को अगर मार्केटाइज नहीं कर पा सकते हो, आप अगर अपने प्लेयर्स को राइट प्राइस पे सेल नहीं कर पा रहे हो, तो फिर पॉइंट क्या बनता है। बट यस, इसके अलावा और भी बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, सेविनियो टू स्पर्स यहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस सबके बीच में ना, सेविनियो यहाँ जा रहा है, ग्रिलिश वहाँ चला गया, मैन सिटी हैज़ इमर्ज्ड एज द नंबर 1 टीम दैट कैन गेट रोड्रिगो ऑन बोर्ड। यस, द मैन सिटी वाला वो गेम जो आपने देखा था, रोड्रिगो ने अपनी दम पे हरवा दिया था मैन सिटी को, वो लेट कमबैक करवा के मैन सिटी उसी रोड्रिगो को लाने के बारे में सोच रही है। एंड देयर इज नो डाउट दैट रोड्रिगो इज अ क्लास प्लेयर, रोड्रिगो होल्ड्स द क्वालिटी, एंड सिटी के पास कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट विंगर वाली जो रोल में काफ़ी लिमिटेशंस हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप बात करोगे, रोड्रिगो मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। और पेप की फुटबॉल अगर आप देखोगे विल मेक रोड्रिगो थ्राइव, बिकॉज रोड्रिगो वांट्स एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहां पर वो फ्लेक्सिबल सिस्टम के अंडर ऑपरेट कर पाए। अभी क्या है, विनीशियस, एम्बापे और रोड्रिगो, इन 3 में से कोई एक प्लेयर अगर सेक्रीफाइस होता दिखाई दे रहा है फॉर दी ऑब्वियस रीजंस, तो वो रोड्रिगो ही होगा। बिकॉज विनीशियस अगर आप देखोगे तो पहली बात तो रेगुलरली खेलता आ रहा है, प्लस बड़े मैचेस में डिलीवर भी किया है, प्लस यहां पर मीडिया अटेंशन विनीशियस ज्यादा ग्रैब करता है। एम्बापे, आई डोंट थिंक आई नीड टू से एनीथिंग रिगार्डिंग एम्बापे। विनीशियस
के कंपैरिजन में एम्बापे विल ऑलवेज बी द बेटर प्लेयर। रॉड्रिगो बिकम्स अ प्लेयर जो यहां पर इरेगुलर रहता है अगर आप बात करोगे आउटिंग्स के तौर पे, एंड अलोंसो के प्लान्स में भी नहीं है। तो मैड्रिड वो क्लब नहीं है जो यहां पर अपने प्लेयर ऑब्सेशन के चलते उस प्लेयर को रोक के रखे एंड इवेंचुअली उनकी मार्केट वैल्यू डाउन होने दे। अगर मैड्रिड को राइट ऑफर मिलेगा, जो कि मिल सकता है यहां पर, बिकॉज ग्रिलिश भी गया और आपका सेविनियो भी जा सकता है। हालांकि सिटी चाहती नहीं कि वो सेविनियो को बेचें, लेकिन जहां तक अब पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, अगर आप यहां पर सेविनियो के एंड से स्टेटमेंट्स, मतलब बेसिकली सेंटिमेंट्स जो उसके हैं वो यही है कि आई माइट नॉट गेट इनफ अपॉर्चुनिटीज एट मैन सिटी बट आई कैन गेट रेगुलर गेम टाइम अंडर आपके थॉमस फ्रैंक एट टॉटनहम हॉटस्पर्स। तो ये डील भी हालांकि डिफिकल्ट होगी बट फाइनलाइज हो सकती है। तो अब यहां पर रॉड्रिगो टू मैन सिटी की जो पॉसिबिलिटी है ना वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि रॉड्रिगो डेफिनेटली वांट्स टू लीव, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि अलोंसो यहां पर उसको यूज नहीं करने वाला है रेगुलर तौर पे। तो रॉड्रिगो की प्रेफरेंस होगी कि भाई मुझे 2026 के वर्ल्ड कप में खेलना है, एंड फॉर दैट आई नीड टू प्ले इन टॉप लीग, और वो प्रीमियर लीग से बेटर कोई हो नहीं सकती। लेकिन इस सबके बीच में यहां पर एक न्यूज और भी है, एंड दैट इज रिगार्डिंग डोनारूमा। तुमको याद होगा भाई, डोनारूमा ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया था विदेशी मिलान, बिकॉज मिलान ने उसको जब इंप्रूव्ड ऑफर दिया था तब डोनारूमा ने और सैलरी डिमांड की थी, और फिर इवेंचुअली यहां पर डोनारूमा ने मिलान छोड़ी थी। अब सेम यहां पर डोनारूमा आपके एक इंप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट डिमांड कर रहे हैं और एक बेटर वेज डिमांड कर रहे हैं, जो ऑलरेडी उनका काफी बेटर है। तो इसके चलते पीएसजी ने ना उनको अभी अपने मैच डे स्क्वाड यूएफा सुपर कप से बाहर बिठा दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं तुम्हें ले जाएंगे, और अब यहां पर कल फेब्रिज़ो रोमानो ने ये चीज कंफर्म कर दी है दैट यस डोनारूमा विल लीव आपकी पीएसजी। अब डिसाइड ये होना बाकी है कि वो टाइमलाइन क्या होगी, क्या वो इस साल लीव करेंगे या वो नेक्स्ट ईयर एज अ फ्री एजेंट लीव करेंगे। मेरे हिसाब से देखो, चेल्सी वो क्लब है जिसको चाहिए डोनारूमा, यूनाइटेड भी वो क्लब है जिसको चाहिए डोनारूमा, लेकिन यूनाइटेड से प्रॉब्लम ये कि हमने अपने आंद्रे ओनाना को जो वेजेस दे रखे हैं, प्लस आंद्रे ओनाना इज स्टिल द नंबर 1 गोलकीपर। तो आप 2 नंबर 1 अगर आप कंबाइंड वेजेस लेट्स से कि 400 या 450 के पर वीक पे ला रहे हो 2 गोलकीपर्स के लिए, इट इज सिंपली आउटरीजियस एंड अनएक्सेप्टेबल। तो डेफिनेटली यहां पर डोनारूमा टू यूनाइटेड होने की पॉसिबिलिटी तभी होगी when you will find right offers for आंद्रे ओनाना। बाइंदीर बिके ना बिके वो अलग बात है, बिकॉज बाइंदीर इतने अन भी नहीं कर रहे, लेकिन आंद्रे ओनाना पहली बात तो ही इज द नंबर 1 चॉइस गोलकीपर, एंड इफ ही इज गोइंग टू बिकम द नंबर 2 चॉइस, तो फिर यहां पर आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वेज और आप कैसे गेम टाइम मैनेज करोगे। दिस इज नॉट रॉड्री आपके डेहेया और सर्जियो रोमेरो वाली सिचुएशन, जहां पर रोमेरो वॉज नॉट अर्निंग सिग्निफिकेंटली इतना ज्यादा कि हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, बट ओनाना इज अर्निंग क्वाइट अ लॉट। एंड देन ऑब्वियसली बात है यहां पर अगर आप बात करोगे, डोनारूमा छोड़ ही इसीलिए बिकॉज उसको यहां पर अर्न करनी है बेटर सैलरी। प्रोजेक्ट एक्साइट कर रहा है, लोग बोल रहे हैं यहां पर यूनाइटेड का, बट भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक बंदा जो ट्रेबल जीता है पीएसजी के साथ, उसको यूनाइटेड का प्रोजेक्ट पैसे के अलावा कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, जब वो देख रहा है कि उसको कंपीट करना पड़ेगा ओनाना से, और यूनाइटेड अगर ओनाना नहीं बेचेगी तो फिर गेम टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा मुश्किल होगा। उसके बाद अगर मैं यहां पर बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, चेल्सी में अगर आप देखोगे रॉबर्ट सैंचेज हैं, चेल्सी इस साल काफी अच्छी पोजीशन में है दैट दे कैन कंपीट फॉर द प्रीमियर लीग ट्रॉफी, एंड इन माय ओपिनियन इस साल यहां पर चेल्सी अपने पीक पे दिखाई देगी। एंजो मरेस्का ने यहां पर अगर आप देखोगे तो पहले कॉन्फ्रेंस लीग और फिर क्लब वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपने डाउटर्स को, अपने हेटर्स को अपने फैंस में तब्दील कर दिया है। चेल्सी अगर डोनारूमा ले आएगी, आई थिंक दे विल हैव अ वेरी स्टेबल कॉम्बिनेशन, बिकॉज अब उनको लीवाई कॉलविल जो इंजर्ड हो गए एसीएल के चलते, उसका बस एक रिप्लेसमेंट ढूंढना है, बाकी उनके सारे प्लेयर्स पोजीशन वाइज रेडी हैं। तो आई फील यहां पर अगर चेल्सी ले आती डोनारूमा को, इट कुड बी द गेम चेंजर फॉर देम, बिकॉज अगर आप आर्सेनल की बात करो दे हैव गॉट डेविड राया, अगर आप यहां पर लिवरपूल बात करो दे हैव गॉट मोहम्मद आशिवेली एंड एलिसन, अगर आप यहां पर मैन सिटी की बात करोगे उनके पास यहां पर आप देखोगे एडरसन भी है, उनके पास स्ट्रेफर्ड है, देन उनके पास यहां पर ओर्टेगा है, तो उनके पास भी अच्छे खासे प्लेयर्स हैं एंड दे हैव गॉट वेरी वेरी सॉलिड स्क्वाड। चेल्सी को सिर्फ 2 पोजीशन इनहेंस करनी एंड दे कैन बी इन रियल कंटेंशन टू compete फॉर द पीएल टाइटल। लेकिन इन सब के बीच में यहां पर एक न्यूज जो सारा यूनाइटेड फैन बेस एंटिसिपेट कर रहा है, वेट कर रहा है, वो है कार्लोस बलेबा की न्यूज। देखो कार्लोस बलेबा के रिगार्डिंग यहां पर जो लेटेस्ट रिपोर्ट है आपके फेब्रिज़ो रोमानो की, हालांकि वो एक ही न्यूज़ को 10 बार घसीटते रहते हैं, बट स्टिल उसमें कुछ आपके ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं, और वो ये हैं कि कार्लोस बलेबा रियली वांट्स टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। यूनाइटेड ऑफर सबमिट करने को तैयार है वंस दे विल गेट एन आइडिया कि ब्राइटन अपना जो स्टांस है उसको थोड़ा सॉफ्टन अप करने को रेडी है या नहीं है, बिकॉज जो डिमांड है ब्राइटन की दैट इज हाईली अनरियलिस्टिक। जस्ट बिकॉज चेल्सी ने यहां पर 120 115 जितने भी दिए थे काइसिडो के लिए, यूनाइटेड बलेबा के लिए उतने दे देगी, ऐसा बिल्कुल भी यहां पर ऑब्वियस नहीं है। यूनाइटेड वो देगी जो वो दे सकते हैं,
यूनाइटेड वो बिल्कुल ऑफर नहीं करेगी जहां पर उनको लग रहा है कि दे आर पुशिंग देयर लिमिट्स, दे आर एक्सीडिंग देयर लिमिटेशंस। तो ऑब्वियसली बात है, ब्राइटन इज अ वेरी डिफिकल्ट क्लब टू डील विद। पीएल में सबसे गंदा क्लब टू डील विद एंड टू डू बिजनेस इज ब्राइटन, बिकॉज ब्राइटन अगेन पोर्चुगल की बेनफिका, स्पेन की एथलेटिक बिल्बाओ और आपकी जर्मनी की यहां पर आपकी डॉर्टमंड है, बिकॉज ये क्लब्स आसानी से अपने प्लेयर्स बेचते नहीं है। इवन फ्रैंकफर्ट अपने प्लेयर्स आसानी से नहीं बेचती है जब तक उनको राइट प्राइस नहीं मिल जाता है। लेकिन ब्राइटन जो प्राइस कोट कर रही है फॉर आपके कार्लोस बलेबा, इट इज हाईली अनरियलिस्टिक। यूनाइटेड डेफिनेटली वांट्स टू ब्रिंग हिम इन, बट यूनाइटेड वोंट हेजिटेट यहां पर टू मूव ऑन फ्रॉम कार्लोस बलेबा एंड गेट देयर अटेंशन टू एडम वार्टन, जो कि आपके एंडी मिटन ने भी कंफर्म किया था 2 दिन पहले कि हाँ, कार्लोस बलेबा के लिए यूनाइटेड बहुत सीरियस है। उनको चाहिए एक कार्लोस बलेबा टाइप प्लेयर जो ब्रूनो को थोड़ी फ्रीडम देगा। ही विल प्ले एज अ सिंगल पिवट नंबर 6, सोल सीडीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कार्लोस बलेबा ले लेंगे भाई, यूनाइटेड को वो जो एक्चुअल वर्जन ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस है वो देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली यहां पर यूनाइटेड ये कोशिश कर रही है कि एक समथिंग अ डील अराउंड 75 to 80 मिलियन के बीच में पाउंड्स में एग्री हो, और अगर जरूरत पड़े तो वहां पर वो अपना कोई एकेडमी ग्रेजुएट ब्राइटन को दे दें, जो शायद इस डील को थोड़ा बेटर फिगर्स पे पुल डाउन करेगी। बट ब्राइटन बीइंग ब्राइटन यहां पर रेडी नहीं है इस बात पे एग्री करने को या ऑफर सुनने को जहां पर उनकी वैल्यूएशन मैच नहीं हो रही है। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कार्लोस बलेबा और उसके एजेंट की है कि वो कैसे ब्राइटन के जो आपके यहाँ पर हायरार्की है उन तक ये मैसेज कन्वे करें, उनको ये चीज़ समझाएं कि नहीं, यू विल गेट द प्राइस दैट यू आर एक्सपेक्टिंग बट नॉट द अनरियलिस्टिक वन। यू विल गेट द प्राइस जो रियलिस्टिक है मार्केट के अकॉर्डिंग, मेरी वैल्यू के अकॉर्डिंग, वो तुम्हें प्राइस डेफिनेटली मिलेगा। देखो लेनी यूरो ने भी यही किया था आपके, अगर आप देखोगे बेंजामिन सेस्को ने भी यही किया, गेक्यूरेस ने भी यही किया आपके आर्सेनल के टाइम ज्वाइन करते हुए। तो ऐसा नहीं है, और ब्रायन एम्बोमे ने भी यही किया है। तो भाई प्लेयर्स जब कन्वे करते हैं ये मैसेज के देखो मुझे जाने दो प्लीज़, आपको प्राइज मिल रहा है, मुझे मेरा फ्यूचर यहाँ पर बनता दिखाई दे रहा है, तो आई वुड लाइक टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी, प्लीज़ डोंट मेक इट अ मैस ऑफ इट। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ब्राइटन के साथ डील एग्री हो सकती है, बट उसके लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्लोस बलेबा को अपने एंड से चीज़ें पुश करनी पड़ेंगी, बिकॉज जब प्लेयर के एंड से ये मैसेज चला जाता है दैट यस ही इज़ रियली इंटरेस्टेड इन गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर आपके जो पेरेंट क्लब होता है उसको डील एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन समझ नहीं आता। जैसे अगर आप यहाँ पर न्यूकासल की बात करोगे, न्यूकासल आर मेकिंग देयर लाइफ डिफिकल्ट, क्योंकि ना तो वो रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं, ना वो यहाँ पर अलेक्जेंडर इसाक के ऊपर अपनी जो स्टांस है वो क्लियर कर रहे हैं। इवेंचुअली दे विल हैव टू गेट रिड ऑफ अलेक्जेंडर इसाक, बिकॉज इसाक यहाँ पर अगर ये चीज़ क्लियरली बोल चुका है दैट ही डजंट वांट टू रिप्रेजेंट देम एनीमोर, तो भाई आप ऐसे प्लेयर को क्यों यहाँ पर रखना चाहोगे क्लब में? दैट कैन स्पॉइल द ड्रेसिंग रूम, आपकी जो भी हारमनी है, जो भी आपका एक बॉन्ड है बिटवीन द प्लेयर्स, एंड दिस विल सेंड अ वेरी वेरी रॉन्ग मैसेज टू अदर प्लेयर्स एज वेल इन द क्लब। तो यही चीज़ है यहाँ पर। अगर कार्लोस बलेबा, मैं नहीं कहता कि ये सब करें, अनप्रोफेशनल बिहेवियर करें, बट हाँ डेफिनेटली एक मैसेज कन्वे करें ब्राइटन को दैट आई वांट टू मूव ऑन एंड आई वांट टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो ये डील पॉसिबल है। बाकी तो देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, रॉड्रिगो ही नहीं, एबेरेचे एजे को लेकर भी आपकी मैन सिटी एंड आर्सेनल ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं, और अब एबेरेचे एजे का जो नाम है वो यहाँ पर आपकी स्पर्स के साथ भी जुड़ा है, तो हो सकता है स्पर्स भी वो क्लब बन जाए जो यहाँ पर आपकी एजे की डील के लिए पुश करे, क्योंकि अगर वो लेट्स से कि सेविनियो नहीं ला पाते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको एक और विंगर चाहिए होगा, बिकॉज ह्यूमन सोन का रिप्लेसमेंट उनको चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, रॉड्रिगो किस क्लब में जा सकते हैं, यहाँ पर गर्नाचो किस प्राइस टैग पर आपके सेल होंगे, और डेफिनेटली आपको कार्लोस बलेबा की डील जो है वो किस प्राइस स्ट्रक्चर पे एग्री होती दिखाई दे रही है? इन सारे सवालों के आंसर करो कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो को लाइक करो, दबा के यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करो, हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन, जिससे कि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिले हमारी हर एक वीडियो की। बाकी इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।